अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको घटाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है 2 चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल देना और 2 चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर देना। अब जो चीज़ें आपने डाइट से निकालनी है या बहुत कम कर देनी है, उसमें सबसे पहले सैचुरेटेड फैट आ जाता है और दूसरी चीज़ ट्रांस फैट आ जाती है। अब ये कहाँ होती है? ये कुकीज़ में, चिप्स में, आप बेकरी से जो आइटम्स लेकर आते हैं उसमें होती हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो यूजुअली आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो घी में पका हुआ होता है, तो उसमें सैचुरेटेड फैट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। डीप फ्राइड फूड्स आप अवॉइड कीजिए, तली हुई अशिया। उसके अलावा रेड मीट या फिर आप जो मटन या गोश्त खाते हैं तो उसको आप हफ्ते में 1 दफ़ा खाइए मैक्सिमम, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट आपको ज़्यादा मिलता है या सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। अब 2 चीज़ें जो आपने अपनी डाइट में डालनी है, वो पहली तो हो गई फाइबर। और सबसे अच्छी बात फाइबर की ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड स्ट्रीम में इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होने नहीं देता। तो ग्रेजुअली क्या होता है, फाइबर अगर आप लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। फाइबर आपको इस्बगोल में मिल जाएगा बहुत आराम से, आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इस्बगोल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओट्स में, बार्ले में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप रोज़ खाइए, उसमें आपको फाइबर मिल जाएगा। आपको अगर फ्लैक्स सीड्स या सेसमी सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो उनसे आपको मिल जाएगा फाइबर। लास्ट चीज़ जो आपने डाइट में ऐड करनी है वो है अनसैचुरेटेड फैट्स। अब अनसैचुरेटेड फैट्स जो है ना, अनसैचुरेटेड फैट्स आपको मिल जाएंगे आराम से। अगर आप देसी घी में खाना पकाते हैं तो उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, कनोला ऑयल में अपना खाना बनाइए। फ़िश को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, उसमें बहुत अच्छा एलिमेंट होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का। फ़िश के अलावा वॉलनट्स या अखरोट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्स में भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो आप एग्स अवॉइड ना कीजिए, उनको मॉडरेशन में या दिन में 1 दफ़ा ज़रूर खाइए, एग्स लीजिए। और अगर आप ये चीज़ें अपनी डाइट में करते हैं तो आपका ग्रेजुअली कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ हो जाएगा।